हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लेसन नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर को डिस्कस करने से पहले कुछ कमेंट्स मिले थे मुझे, उसके बारे में मैं आपको आंसर देता चलूँ। पूछा गया था कि कुछ वर्ड्स हैं जिनके मैं मीनिंग आपको सही एलेबोरेट नहीं करता। तो बात ये है कि अगर जितना बड़ा ये लेसन होता है, अगर इसकी 1 बाय 1 एक्सप्लेनेशन करना शुरू कर दें, 1 बाय 1 वर्ड्स की मीनिंग बताना शुरू कर दें, तो फिर ये बहुत लंबा लेक्चर हो जाएगा। तो हमारा जो मेन मकसद है, शॉर्ट वीडियोस, मतलब पूरे लेसन को एक शॉर्ट वे में अंडरस्टैंड करना, वो हमारा मेन कंसेप्ट नहीं रहेगा। वो मेरा जो हमारा मेन पर्पज़ है वो उससे हम हट जाएंगे। तो इसीलिए मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करता, हर वर्ड्स को 1 बाय 1 उसके मीनिंग बताऊं। तो ये मीनिंग सर्च करना और मीनिंग के आंसर देना या मीनिंग के उर्दू में जवाब देना, ये सारा मुश्किल है आपको बताना। तो इसीलिए जस्ट हमारा इधर मेन जो पर्पज़ है वो ओवरव्यू देना पूरे लेसन का, कि इस लेसन में उसने बताने की कोशिश क्या की है, कौन सी टर्म उसने बताई है, कौन सा टॉपिक है, कौन सी ब्रांच है। तो इस तरह हम इन चीज़ों को कवर कर रहे हैं। तो अगर हम उन चीज़ों को डिस्कस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे लिए मुश्किल हो जाएगा। हर लाइन को एक्सप्लेन करेंगे तो ये मैक्सिमम 20 to 30 मिनट्स की वीडियो बन जाएगी, तो आपके लिए सुनना मुश्किल हो जाएगी। तो जब आप इसका उर्दू में ओवरव्यू लेंगे तो डेफिनेटली आपके लिए इजी हो जाएगा, कि उसके तमाम को आप जब पढ़ेंगे तो सारा काम आप टीचर्स पे नहीं छोड़ सकते कि टीचर ही आपको सारा कुछ बता दे और आपको कुछ भी ना पढ़ना पड़े और आप आसानी से कुछ भी लिख सकें। तो टीचर जस्ट आपको आइडियाज़ दे सकता है। मे बी टीचर भी इंसान होता है, तो उसमें भी कुछ शॉर्ट कमिंग्स रह जाती हैं, या मतलब कोई भी पॉइंट ऐसा होता है जिसको पूरी तरह एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन मैं अपनी पूरी ट्राई करता हूँ कि इसको एक्सप्लेन करूँ और आपको इजी करके बताऊँ, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए और आप उस चीज़ को आसानी से समझ सकें। अगर आपने इतने लंबे लेक्चर सुनने हैं या अपने लंबे लेक्चर सुन के उसका माइंड में सारा स्केच रखना है, तो वीयू के काफ़ी लंबे लंबे हमारे बहुत अच्छे प्रोफेसर्स जो वीयू के हैं, पीएचडी हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं, तो उन्होंने बड़े डिटेल से इनके बारे में लेक्चर्स दिए हुए हैं यूट्यूब पे। जिनको ये लेक्चर्स नहीं समझ आते, आप उनसे उसकी हेल्प ले सकते हैं। तो वो बेसिकली मोस्ट ऑफ द लेक्चर जो होते हैं वो इंग्लिश में होते हैं और स्टूडेंट्स उसको इजी से समझ नहीं पाते और उसको सुनना उनके लिए टफ़ होता है। तो इसलिए मैंने ये ट्राई की है। मैं नहीं कह रहा कि मैं बिल्कुल एक्यूरेट हर चीज़ आपको कन्वे कर रहा हूँ, कुछ चीज़ें रह जाती हैं, मैं उनको ट्राई करता हूँ कि नेक्स्ट लेक्चर में उसको कवर करने की कोशिश करूँ। तो अगर आपको मज़ीद और भी कोई कन्फ्यूजन हो, आपको कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर उसको लिखा करें, ताकि उसके थ्रू मैं अपने आप को इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। मतलब ये नहीं कि मैं फुल फ्लेज ठीक हूँ और हर चीज़ मुझे अच्छे से आती है, लेकिन मैं ट्राई करूँगा एज़ मच एज़ पॉसिबल कि ज़्यादा से ज़्यादा आपको कन्वे करूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वो चीज़ें बताने की कोशिश करूँ जो आपके लिए इजी हों और आप थोड़े टाइम में उनको आसानी से समझ सकें। तो आइए आज का हम लेक्चर शुरू करते हैं। आज हम लेसन नंबर 36 को डिस्कस करेंगे। साइको लिंग्विस्टिक क्या है, मतलब लिंग्विस्टिक्स की ब्रांचेस को डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आज हम साइको लिंग्विस्टिक्स को डिस्कस करेंगे। साइको लिंग्विस्टिक्स रिव्यूज़ इन सम डिटेल द वेरियस features of language that people use to produce understand linguistic messages. The psycholinguistic question that where is this ability to use language located? Obvious answer is the
इन द ब्रेन, हो इट कैन नॉट बी जस्ट एनीवेयर इन द ब्रेन। मतलब जो साइको लिंग्विस्टिक है ये आपके ब्रेन से रिलेटेड है, आपके दिमाग से, आपका जो मेंटल प्रोसेस है, साइकोलॉजी टोटली इसी पे बेस करती है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि एक ही पार्ट में हो। तो साइकोलॉजी जिस तरह आप पढ़ते हैं 101 कोड में, तो उसमें भी यही चीज़ें बताने की कोशिश की गई है कि जो साइकोलॉजी है या साइको लिंग्विस्टिक है टोटली आपके दिमाग और मेंटल प्रोसेस पे बेस करती है। साइकोलिंग्विस्टिक और साइकोलॉजी ऑफ लैंग्वेज स्टडी ऑफ साइकोलॉजी एंड न्यूरोबियोलॉजिकल फैक्टर दैट एनेबल ह्यूमन टू एक्वायर, यूज, कंप्रीहेंड एंड प्रोड्यूस लैंग्वेज। वो इस काबिल बनाते हैं कि आप लैंग्वेज का इस्तेमाल करें, उसको समझें और लैंग्वेज प्रोड्यूस करें। Their discipline is mainly concerned with the mechanism in which language are processed and represented in the brain। मतलब ये टोटली ब्रेन से रिलेटेड है। साइकोलिंग्विस्टिक एज ए रूट्स इन एजुकेशन एंड फिलोसफी एंड कवर द cognitive process that make it possible to generate a grammatical and meaningful sentence out of vocabulary and grammatical structures। तो ये आपको इस काबिल बनाते हैं कि आप ग्रामेटिकली वर्ड्स को प्रोनाउंस कर सकें, सेंटेंस को एक्यूरेट यूज़ कर सकें अकॉर्डिंग टू ग्रामर पॉइंट ऑफ व्यू। उसके बाद नैरो लिंग्विस्टिक है। द स्टडी ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज एंड द ब्रेन इज कॉल्ड नैरो लिंग्विस्टिक। मतलब जब आप लैंग्वेज और दिमाग के बारे में स्टडी करते हैं तो उसको नैरो लिंग्विस्टिक कहते हैं। द फील्ड ऑफ स्टडी डेट्स बैक टू द 19th century when the location of language in the brain was an early challenge। The accident of Mr. Geiger made it clear to the scientists that language may be located in the specific parts of the brain, it is not clearly situated right at the front। मतलब उसने क्लियर आइडिया दिया कि जो लैंग्वेज है किसी भी पार्ट में हो सकती है, किसी भी एरिया में हो सकती है, ज़रूरी नहीं है कि एट द फ्रंट हो। उसके बाद लैंग्वेज एरियाज इन ब्रेन दिमाग में लैंग्वेज का एरिया क्या है। नंबर ऑफ डिस्कवरीज हैव मेड अबाउट द स्पेसिफिक पार्ट इन द ब्रेन दैट रिलेटेड टू लैंग्वेज फंक्शन। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है अबाउट द लेफ्ट ईयर। मतलब उसने ये बता के बस एक इमेज बना के उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की है कि जो आपका लेफ्ट ईयर होता है उसके अबव इसका एरिया होता है लैंग्वेज। वी नीड टू लुक मोर क्लोजली एट सम ऑफ द ग्रे मैटर। इफ वी ऑब्जर्व अ हेड रिमूव हेयर स्कैपल स्कल दैट डिस्कनेक्ट द ब्रेन सिस्टम। मतलब उसने ये पिक्चर में आपको एक्सप्लेन करके बताने की कोशिश की है कि लैंग्वेज का एरिया क्या है, मतलब ब्रेन में जो लैंग्वेज का एरिया कौन सा है। उसके बाद ब्रोकाज एरियाज एंड वर्निक्स एरिया। ब्रोका एरिया, वर्निक्स एरिया रीजन द फ्रंटल लोब डोमिनेट हेमिस्फीयर ऑफ द होमिनिड ब्रेन विद फंक्शन लिंक टू स्पीच प्रोडक्शन। लैंग्वेज प्रोसेसिंग हैज बीन लिंक्ड टू ब्रोका एरियाज सिंस पेरेरा पॉल ब्रोका रिपोर्टेड इम्प्लीमेंट। उसने ये मतलब डिफरेंट पिक्चर्स एक्सप्लेन की हैं और उसमें उसने ये बताया है कि ये कौन सा एरिया है, ये कौन सा एरिया और ये कैसे वर्क करता है। उसके बाद मोटर कॉर्टेक्स एंड अर्कोएट फेसिकुलस, ये कौन सा पार्ट होता है। मोटर कॉर्टेक्स इज द पार्ट ऑफ cerebral cortex in brain which originate the nerve impulses that initiate voluntary muscular activities। मतलब इसमें भी उसने टोटली ये बताने की कोशिश की है पिक्चर के थ्रू कि ये एरिया लैंग्वेज के लिहाज से, साइकी के लिहाज से कौन सा रोल अदा करता है। उसके बाद द लोकलाइजेशन व्यू क्या है। The localization view tend to conclude that specific aspect of ability can accorded specific location in the brain. The brain activity involved when hearing a word, understanding it and then saying it would follow pattern। मतलब इसमें उसने बताया है कि लोकलाइजेशन
कि कौन सी स्पेसिफिक प्लेस है जिसमें आपकी हेयरिंग होती है, वर्ड सुने जाते हैं, अंडरस्टैंड होते हैं और हम वर्ड्स को प्रोनाउंस करते हैं। उसके बाद द वर्ड इज़ हेयर्ड एंड कम्प्रीहेंडेड बाय वर्निक्स एरिया, द सिग्नल इज़ देन ट्रांसमिटेड via the accurate fasciculus to Broca area where preparation are made to produce the signal is sent to part of the motor cortex to physical articulate the word। मतलब उसने ये पूरा सिस्टम बताया है कि कौन से एरिए से सिग्नल रिसीव होते हैं, कौन से एरिए से वो सिग्नल ट्रांसफ़र होते हैं और कैसे हम उन सिग्नल्स को अंडरस्टैंड करते हैं, या जो भी बात हम सुनते हैं उनको कैसे सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, फिर उसका आंसर देते हैं या फीडबैक देते हैं। तो उसने ये तमाम चीज़ें इसमें बताने की कोशिश की है।